अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। ये वो जगह है जहाँ पे मैं सुबह वॉक करता हूँ। जब से मैं इधर आया हूँ एक्स्टर में, तो मुझे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि जगह कैसी है, लोग कैसे हैं। और एक तो मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि अंग्रेज़ों ने ना अच्छी अच्छी जगह जो थी वो अपने पास रख ली हैं, और जो किसी चीज़ काम की जगह नहीं थी वो हमें दे दिए ना। तो मैं सोच रहा था, बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए जिनका जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूँ। तो मैंने कहा कि आज वॉक भी हो जाए और आपसे बात भी हो जाए ना। तो पहले हम शुरू करते हैं कि मैंने उस दोस्त को जवाब दिया, मैंने कहा सारी जगह अच्छी होती हैं, ये सिर्फ हमारे रवैये होते हैं, हम चीज़ों को किस तरह ट्रीट करते हैं और किस तरह बनाते हैं ना। तो जब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें इस तरह डेवलप्ड क्यों हैं, यानी फर्स्ट वर्ल्ड और हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड की चीज़ों में फ़र्क क्या है या क्यों है, तो पहले हमें कुछ बुनियादी चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। तो आज मैं थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू भी करूँगा। वो ये है कि फ़र्द जो है वो एक इंडिविजुअल होता है, एक ज़ात होती है। तो जब मुख्तलिफ़ अफराद जो है वो मिलकर आपस में इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं तो उसको सोसाइटी कहते हैं। और फिर जब सोसाइटी किसी भी एक उसके ऊपर एग्री हो जाती है, वो आपस में अपने दरमियान में एक कानून बना लेते हैं, तो वो रियासत बन जाती है। यानी मुआशरे में और रियासत के दरमियान में जो है वो कानून एक बाइंडिंग फोर्स होती है। अच्छा, अब हम फ़र्द से मुआशरे तक के जो सफ़र की बातें हैं वो ज़रा देखते हैं कि चंद अफराद जो फ़र्द होता है वो ये बात महसूस कर जाता है कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, लिहाजा हमें म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के साथ रहना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हमें कैसे, मतलब हम जो हमारे डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है और हमारा एक इकट्ठे रहने का जो मकसद है वो कैसे पूरा होगा, तो उसके लिए वो कानून बनाते हैं। कानून के लिए फिर वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं, अफराद वोटिंग के ज़रिए, वो फिर उनके लिए कानून बनाते हैं। उन कानून की कोई बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं जिसको हम एग्जेक्टिव पावर्स कहते हैं, जिसमें पुलिस आ गई, फ़ौज आ गई और इस तरह के और इदारे। और वो फिर जो कानून तोड़ते हैं उनको सज़ा देने के लिए जुडिशरी होती है। तो ये रियासत का एक पैटर्न होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि कानून भी है, अफराद भी हैं, मुआशरे भी हैं, लेकिन उनमें जो मिसिंग है वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा कानून की अमलदारी ना हो की वजह से हमारे सारे मसाइल इसी वजह से जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यानी कि सिलेबसेस में हम पढ़ते थे कि हमारे एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर होते थे, मुश्ताक साहब, अभी भी हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे। तो वो कहते थे कि कानून में हर बंदा आज़ाद होता है, हर बंदे की एक पर्सनल लाइफ होती है, और लेकिन कहते कि जब बंदा रियासत का फ़र्द होता है तो तब एक बंदा यानी कि सड़क के ऊपर जा रहा है, वो ऐसे हाथ लहराता हुआ जा रहा है, तो कहते थे आगे जो बंदा आ रहा है वो कहते कि आप आज़ाद तो हैं, लेकिन आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है।
तो हमें दूसरों का ख्याल करना चाहिए होता है रियासत में। अपनी ज़ात को भी देखना होता है, लेकिन साथ साथ दूसरों की ज़ात को भी देखना होता है। फिर मैं थोड़ा सा रियासत के हकूक़ और फ़राइज़ भी डिस्कस करता जाऊँगा। रियासत जो है वो कुछ भी नहीं होती सिवाय अफराद के टैक्सेस के ऊपर या म्यूचुअल कंसेंट्स के ऊपर। अभी आपने इंडिया में देखा हुआ होगा, ज़राई कवानीन जो मुतनाज़े थे उनके ऊपर किसान राज़ी नहीं थे, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी रियासत जो कवानीन बनाती है वो अफराद के फ़ायदे के लिए बनाती है और उनकी म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस जो होती है उनको मेंटेन करती है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने देखा कि रियासत जो टैक्स लेती है, और वैसे रियासत ने जो टैक्स लेने होते हैं वो रियासत ने अपने जेब में नहीं रखने होते, बल्कि रियासत ने उसी पब्लिक के ऊपर ही इन्वेस्ट करने होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे रियासत अगर टैक्स लेती है तो वो पब्लिक के ऊपर इन्वेस्ट करती है। यानी कि रियासत का काम सिर्फ जो है ना वो एक कलेक्टिंग और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का होता है कि वो अफराद से उनका टैक्स लेकर अपने पास रख के फिर प्लान करके उसको इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे जो टैक्सेस लेते हैं, ये देखें, अगर मतलब हम जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ ये एक्स्ट्रा रिवर के साथ की एक जगह है जो कि कंस्ट्रक्टेड वन है। दिस इज़ ट्रैक फॉर द पब्लिक वेयर पीपल कैन वॉक। तो ये टोटली रियासत का ही पैसा। तो हमारे यहाँ ये मसला होता है कि या तो हम टैक्स देते नहीं हैं, या जो देते हैं तो वो फिर रियासत वाले खा जाते हैं। तो इस वजह से तरक्की जो है वो नहीं हो पाती और हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े रहते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात भी करता जाऊँगा। अगर हम मुसलमानों के हवाले से बात करें तो जब तक मतलब हमने सस्टेन की चीज़ें, उसमें इस्लाम के दो बुनियादी बल्कि एक ही बुनियादी जो वो है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस को अगर हम मेंटेन करने, ये इस्लामिक थाट ही है, तो हमारे बहुत सारे मसाइल जिनमें बीमारियां भी हैं उनके मसाइल हल हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखा जाता। अगरचे हम मुसलमानियत का ख्याल तो रखते हैं लेकिन क्लीनलीनेस का नहीं रखते। तो यहाँ पे मैंने ये देखा है कि हर बंदा जो है वो क्लीनलीनेस का ख्याल रखता है। जब वो सड़क के ऊपर है कुछ तो उसको कोई डस्टबिन वगैरह जो डस्ट है तो वो उसे एक स्पेशल उसमें फेंकेगा ना। अच्छा, दूसरा ये है कि रियासत पब्लिक के लिए इन्वेस्ट करती है, उनको हर तरह की सहूलियात देती है। अब ये ट्रैक जिस पर मैं चल रहा हूँ ये रियासत ने पब्लिक के फंड से पब्लिक के लिए बनाया, तो इस वजह से फिर पब्लिक भी यहाँ पे कानून की बाइंडिंग करती है। अब आप देख रहे हैं इस ट्रैक के ऊपर किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं है। लोगों को ये एहसास है कि ये ट्रैक हमारे लिए है, इसको साफ़ रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम इस तरह के पैटर्न्स के ऊपर सोचते हैं तो फिर रियासत खूबसूरत भी बन जाती है, फिर रियासत जो है वो डेवलप्ड भी बन जाती है और लाइफ भी आसान हो जाती है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कानून की अमल दरामदी खुद ना करके अपनी लाइफ को भी प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं और दूसरों की लाइफ को भी ना। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक मिसाल एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये सामने दिखाता हूँ। सारे घर जो है वो एक ही स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, एक तरह की ईंटों से बने हुए हैं, एक तरह के
डिज़ाइन के बने हुए हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट जो घर मैंने यहाँ पे देखे और आपको भी नज़र आ रहे होंगे, तो वो एक ही स्ट्रक्चर के बने हुए। बेसिकली वो इस वजह से है कि कानून की अमल दरामदगी की वजह से। अच्छा, तो कानून की अमल दरामदगी जो है वो खूबसूरती की भी वजह भी बनती है। हमारे यहाँ आपने देखे होंगे रवैये कि एक बंदे ने अगर घर बनाया है तो दूसरा कम से कम उससे 6 फुट करके ऊंचा करके बनाएगा, ताकि उसके लिए मसाइल पैदा होना। तो यहाँ पे दूसरे का ख्याल किया जाता है कि हर बंदा अपन दूसरे का ख्याल करेगा तो डेफिनेटली मसाइल जनरेट नहीं होते। ये होती है अच्छे मुआशरों की खसूसियत। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया, कहता है मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा कैसे? कहता मैं जा रहा था तो कहते साथ से जो है ना रिक्शे वाला गुज़रा, उसने वो मेरे इतने करीब से गुज़रा कि मेरे मोटरसाइकिल की जो हैंडल थी वो उसके रिक्शे के साथ फंस गई, और कहता मैं सड़क के ऊपर जा गिरा। और कहता लकीली हुआ ये कि पीछे कार आ रही थी और उसने ब्रेक मार ली, तो अगर उसने ब्रेक नहीं मारनी थी तो आज मैं अल्लाह को प्यारा हो गया होता। तो यही बात है कि जब आप कानून को अमल दरामदगी नहीं करेंगे तो फिर मसाइल जन्म लेते हैं। ये मैंने आपको इतना ट्रैक दिखाया है, तो ये सारा बिल्कुल खूबसूरत है। यहाँ पे सुबह सफाई वाले, यानी कि दोनों, ये नहीं बंदा मतलब मैंने उसका वो पढ़ा, एक टॉक सुनी, वो डॉक्टर जावेद हैं, तो उन्होंने कहा कि जी अब ये वक्त आ गया है कि हम बग़ैर पैसा इन्वेस्ट किए एक कौम बना सकते हैं। तो कौम बनने में कोई वो नहीं है। फिर उसने लॉजिक दी कि हम कानून अप्लाई करें, हम लोगों की सोशल सिविलाइजेशन करें कि आपने किस तरह अपने आप को मुनज़्ज़म बनाना है। तो उसमें सिर्फ फ़र्द की वो नहीं है, रियासत की भी ज़िम्मेदारी बनती है। रियासत अगर हमसे टैक्स लेती है तो इन रिटर्न उसने कुछ हमें देना भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस ट्रैक को सफाई करने के लिए या साफ़ रखने के लिए जहाँ पे हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वहाँ पे रियासती इदारे भी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह हर बंदा जो है वो सफाई करने के लिए अपनी अपनी ड्यूटी पर जाता है, जबकि हमारे यहाँ जो सफाई वाले इदारे होते हैं वो दफ्तर 5-6 घंटे लेट आते हैं अपने ड्यूटी आवर से, उसके बाद बैठ के धूप सेकते हैं और ड्यूटी से 1-2 घंटा पहले चले जाते हैं। तो मैं अपनी भी उसकी पिक्चर्स देखता हूँ। अच्छा, तो अगर रियासत हमारे यहाँ भी सफाई के निज़ाम को इम्प्लीमेंट करे, जो काम नहीं करता उसको जॉब ना दी जाए, तो डेफिनेटली हम भी अच्छे मुआशरे बन जाएंगे। कोई ऐसी बड़ी लॉजिक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ़र्क है। वो मुसलमानों ने जब तक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते रहे तो तब तक वो अजीम रहे, और जब उन्होंने इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया तो वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए। सिंपल सी लॉजिक है। दूसरा, जो शुरू में मैंने बात की है कि जगह खूबसूरत नहीं होती, जगह हम खूबसूरत बनाते हैं। ये ज़मीन अल्लाह ताला की है और सारी जो है वो इक्वली खूबसूरत है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इट्स ऑल मैन मेड ना, कितनी खूबसूरत लग रही है आपको। तो हमारे यहाँ सिर्फ कानून
है। ये मैं ये नहीं कहता कि कानून नहीं है, कानून है, कानून की अमल दरामद, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अच्छा, ये अगरचा किताबी बातें लगती हैं, ये सारी बातें किताबों में भी लिखी होती हैं, हम भी उसी माशरे से पढ़े हैं, तो लेकिन उसकी ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेचर हैं कि अगर कानून के ऊपर अमल दरामद किया जाए तो इस तरह खूबसूरत माशरा बन सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और मज़े की बात ये है कि हम कहते हैं हाँ यार ये किताबी बातें हैं, ये कहाँ वो होती हैं, तो और फिर एट द सेम टाइम मतलब हम अपनी ज़िंदगी सुधारना भी चाहते हैं। एक तो हम इनको सिर्फ किताबी बातें समझते हैं, एट द सेम टाइम हम अपनी ज़िंदगी भी सुधारना चाहते होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी उसके ऊपर फ़लसफ़े के ऊपर अमल भी ना करें और हमारी ज़िंदगी भी सुधर जाए। ये किसी भी किताब में या कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, उनको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। मैं एक वाज़ेह मिसाल आपको दूं, हमारे हाँ मतलब मोटरसाइकिलों के पीछे रेडियां लगाई हुई होती हैं लोगों ने, उनके ऊपर लाइट्स भी नहीं होती, तो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। यानी मोटरसाइकिल की भी लाइट नहीं है, रिक्शे के ऊपर भी कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं है, तो बड़े बड़े कीमती जानें उसमें चली गई। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि चलो मेरी तो खैर है, मैं तो मरूंगा, इससे दूसरे भी मरेंगे, हमने कभी ये भी नहीं सोचा। तो लॉ जो होता है, कानून की अमल दरामदगी, यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है, यहाँ पे साइड्स पे डस्टबिन्स हैं लगी हुई हैं, यानी अगर आपने कोई आपके पास वेस्टेज है तो वो आप साथ उधर फेंकेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि कानून होना जो है, हर सोसाइटी में, हर रियासत में कानून होता है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे देखी है कि देखें कितनी खूबसूरत रियासत बन सकती है। तो मेरी अपने भी दोस्त अहबाब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोलीग्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हम पाकिस्तानी भी जो है वो किसी उससे कम नहीं है, ना ही हमारा वतन जो है वो किसी दुनिया के किसी भी मुल्क से कम खूबसूरत है, ना ही हमारे अफराद जो है वो दुनिया के किसी भी कोने के अफराद से जहन में कम है, ना ही हमारे किसी भी स्ट्रक्चर की कमी है। स्ट्रक्चर से मुराद मैं रियासती उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी सदर भी होता है, वज़ीर आज़म भी होता है, पार्लियामेंटेरियंस भी होते हैं, अफराद भी होते हैं, कानून भी होता है, लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ कानून की अमल दरामदगी का ना होने की वजह से। मेरे ख़्याल में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों डिस्कस डिटेल से कर ली है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवर एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ। ये बेसिकली एक्स्ट्रा रिवर के साथ एक छोटा सा उन्होंने ट्रैक बनाया है जो वॉकिंग ट्रैक है, सिर्फ प्योरली इसका ये दरिया का पार्ट ही है जो पानी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ लोगों को के वॉक ट्रैक के लिए। रिवर एक्स्ट्रा जो है वो इस साइड पर है, मैं आपको दिखाता हूँ, जबकि ये एक वॉकिंग ट्रैक के लिए इसको अलहदा से बनाया गया और आगे जाकर ये दोबारा रिवर एक्स्ट्रा में मिल जाती है। यानी शहर की जो रिक्रिएशनल वो है, ये एक्स्ट्रा रिवर है, ये भी कंस्ट्रक्टेड वन है उस साइड पे, लेकिन इसके साथ ये सामने आपको पानी नज़र आ रहा होगा,
ये एक्स्ट्रा रिवर है। ये परली साइड पे आबादी है टोटल ना, ये आप देख सकते हैं हाउसेस हैं ये। I wish to wander on all these places. अच्छा, मैं कोई इतना बड़ा लेक्चर देने का शौक़ नहीं था मुझे, बस मुझसे ना मेरे स्टूडेंट्स अहबाब यही मुसलसल यही सवाल पूछते थे कि क्या वजह है वो जगह इतनी क्यों खूबसूरत हैं, हम क्यों नहीं हैं। तो इसकी बुनियादी वजह जो है ना मैंने आपको बताई है। मैं मुनासिब समझता था कि मैं आपसे बात करूं कि क्या वजह है कि ये इतनी तरक्की कर गए और हमारे यहाँ वो नहीं है। ये देखें, ये सामने रिवर एक्स्टर ही आ रहा है, तो ये उसका रिक्रिएशनल पॉइंट के लिए ना यहाँ बनाया गया है। यानी जब पानी बढ़ जाए तो फिर वो इसमें छोड़ देते हैं, यानी फ्लडिंग नहीं होती। और साथ वैसे ये वॉकिंग ट्रैक के लिए भी है। तो मेरे ख़्याल में आज की हमारी इस टॉक में आपको पता चल गया होगा कि कौमें अज़ीम कैसे बनती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।